नमस्कार दोस्तों, आज 8 नवंबर 2022 दिन मंगलवार। दोस्तों चलिए जान लेंगे दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाजार चला, मंडी में आलू की कितनी गाड़ियां आई, आज के आलू के क्या कुछ रेट खुले। चलिए दोस्तों जानते हैं आज की क्या कुछ रिपोर्ट है। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे ये समझ लो कि 50 किलो की आलू की बोरी के रेट है। यहाँ पर जो रेट चलता है आलू का 50 किलो का चलता है। जानते हैं आज की क्या कुछ पोजीशन, कहाँ कहाँ के आलू आए, नया कितना, पुराना कितना। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार नमस्कार भाई साहब जी, आज का कैसा बाजार चला जी, कितनी गाड़ियां हैं मंडी में, क्या कुछ रिपोर्ट खुली आज की जी। राणा जी, पहले तो गाड़ियों से पहले हाथ जोड़ के सबको गुरुपुरब की, गुरु नानक देव जी का आज प्रकाश पुरब है, आज उनका जन्मदिन है। बहुत बहुत सबको बधाई। आपको भी जी, गुरु नानक देव जी सबके ऊपर, जितने हमारे भाई हैं, चाहे किसान भाई, व्यापारी भाई, कोल्ड वाले और जितने भी व्यूअर्स हैं आपके, हमारे पूरे संसार में सबको बहुत बहुत बधाई। आपको गुरु नानक देव जी उन पर सदैव अपना हाथ बनाए रखे। धन गुरु नानक जी। हाँ जी राणा जी, आज की अगर हम लोग बात करें तो मंडी के अंदर जो रिपोर्ट है वो 183-84 गाड़ी की है। लेकिन जो एक्चुअल गाड़ियां हैं वो आज भी 200 से ऊपर है मंडी में। चक्कर क्या था, जो कल काउंटिंग जो बनी थी, वैसे एक हम लोगों ने जो बैलेंस बनता है कल वो था 125-30 गाड़ी का। लेकिन एक्चुअल जो गाड़ियां शाम को दोबारा गिनती हुई थी वो गाड़ियां थी 146-147 गाड़ी। अच्छा जी। मोटा मोटा 150 गाड़ी कल की बैलेंस थी। हाँ जी। 210 गाड़ी के लगभग कल पहुंची थी, जिसमें से 150 गाड़ी कल बैलेंस रह गई थी। ये क्या हुआ जी? सर आप देख सकते हो राणा जी, एक तो भाव के अंदर जो है बहुत गिरावट आई है। हाँ जी। हर चीज के अंदर, प्लस सबसे बड़ी बात है, मैंने बार बार आपके माध्यम से एक ही चीज हम लोग बोलते थे कि मंडी में बम मत फोड़ो, बम मत फोड़ो। अब वो बम फूटा है तो सब उसके लपेट में आ गए हैं, घबरा गए। चाहे हम आड़ती हो, चाहे ग्राहक हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कोल्ड वाला हो। हाँ जी। चक्कर क्या हुआ राणा जी, सबको जो मार पड़ी वो इस चक्कर में पड़ी है कि एकदम हर बंदा घबरा गया। अच्छा, घबराने का रीजन क्या था, एक तो नए का भाव एकदम टूट गया। हाँ जी। पहले एक गाड़ी, फिर 7 गाड़ी, फिर सीधा 15 गाड़ी, उसके बाद जो है उसका रेट जो है वो ऊपर नीचे जो रेट होना शुरू हो गया। हाँ जी। रेट उसके बाद अगर हम आगे की बात करें, हमने सबको ये चीज बोली थी कि आलू को टाइम से निकालते जाओ। दिवाली, नराते, हर को हम लोग कह रहे थे कि धीरे धीरे आलू को निकालते जाओ। तब हमको एक ही रिपोर्टें मिल रही थी जी, पीछे आलू नहीं है, आलू जो है अभी तेज होगा। आपने सारी वीडियो में कहा कि निकालो निकालो निकालो। 700 का आलू पहुंचा, उन्होंने कहा 1000 होगा। 1000 का आलू पहुंचा, उन्होंने कहा 1500 होगा। 1500 का आलू हुआ, उन्होंने कहा 2000 होगा। यानी मेरे वाले जितने भी आड़ती है सब ने एक ही रिक्वेस्ट करी कि भाव बहुत है, हम इसको रोकना ना चाहिए। राणा जी, हमने हर बार वीडियो में एक ही चीज आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करी थी, कुछ आपके चैनल के थ्रू, कुछ भगवान से, कि धीरे धीरे और किसान भाइयों से अपने, कि आलू को अपने निकालते रहो, आलू को बाद के लिए स्टॉक मत इकट्ठा करो। अब चक्कर क्या हुआ है, आज मंडी के अंदर सीधा 15-16 जो है वो नई की गाड़ियां आ गई हैं। आज 15-16 गाड़ियां, जिनमें से आप समझो 3 से 4 गाड़ी तो कल की बैलेंस खड़ी है। नए तक के अंदर बैलेंस बच रहा है गाड़ियों के अंदर। तो आप ये सोचो, जो आलू रेगुलर मंडियों के अंदर आते सार लोडिंग हो जाती थी, 1 घंटे 2 घंटे के अंदर पूरी गाड़ी बिक जाया करती थी। हाँ जी। वो उनके ऊपर ही फर्क पड़ना शुरू हो गया, वो गाड़ियां बैलेंस रुक रही हैं। अच्छा जी। जी, कोई जो विरली अच्छी गाड़ियां आती है, उन्हें क्षेत्र जो साइजदार आलू होता है वो तो बढ़िया बिक जाता है। जो दूसरी गाड़ियां उनको बेचने में बहुत परेशानी आती है। अच्छा जी। जी, क्योंकि साइज नहीं है और ऊपर से रेट तेज है। अब उनका भी जो रेट है नए का धीरे धीरे अब नीचे आता जा रहा है। कहाँ 1800 2000 शुरुआत हुई थी, आज की डेट में मंडियों के अंदर वो 1000 पे आ गया। अच्छा, कोई बढ़िया वीआईपी कोई लॉट है वो 1100 1150 तक टच कर रहा है, 1200 के बीच में। ये बात बताओ, मंडी में तो सारी मंडी में तो कम से कम पूरे भारत में 800 से लेकर 1000 गाड़ियां बिकती हैं। बिल्कुल होती है, जिसमें दिल्ली के हिस्से में टोटल 100 गाड़ियां आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है जी। 100 गाड़ी 80 गाड़ी, बिल्कुल 1000 गाड़ियों में। बिल्कुल जी। बाकी सारे देश में खपत है जी। बिल्कुल है जी। तो सारे में ही मंदा है, दिल्ली में है राणा जी, सारी मंडियां डाउन है। अगर दिल्ली मंडी अगर मंदा होता तो दिल्ली मंडी की लोडिंग कम हो जाती, बाकी मंडियों में लोडिंग बढ़ जाती। इस टाइम हर मंडी के अंदर लोड ज्यादा है, चाहे आप साउथ की मंडी देख लो, चाहे आप दिल्ली के अंदर ही जो छोटी मंडी है, नसीरपुर, केशवपुर, गुड़गांव के अंदर चले जाओ आप, यहाँ की नोएडा देख लो, ओखला देख लो, लालबाग देख लो, छोटी मंडियों में जाओ, वहाँ पे भी यही हाल है। अच्छा, ये अहमदाबाद की मंडी जो है बहुत बड़ी मानी जाती है आलू के मामले में। बिल्कुल जी, दिल्ली से भी बड़ी मानी जाती है। बिल्कुल मानी जाती है। आप रेट पता करो वहाँ पे क्या है। तो लोगों ने वहां भी माल रोके। आप मेरी बात मानोगे नहीं, अहमदाबाद, बंगाल के दो तरफ से कल मेरे पास फोन आए आड़तियों के। हाँ जी। अगर आप मानने, आपको खुद बड़ा जी अटपटा लगेगा, कहते हैं जी सबसे ज्यादा नुकसान हमारे क्षेत्र में होता है। बंगाल वाले कहते हैं जी, हाँ जी। कितना बाढ़ का वहाँ पे दिक्कत हुई थी, पानी आया था, कितनी वहाँ पे नुकसान हुआ था। हाँ जी। आलू मेन तेज होने का कारण ये था कि बंगाल इतने बड़ा क्षेत्र है, वहाँ पे जो खपत आलू की काफी होती है और वहाँ पे सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अच्छा, आज की डेट में उनके वहाँ का लोकल आलू स्टोरों के अंदर पड़ा हुआ है और वहाँ पे कोई लेने को तैयार नहीं हो रहा।
वहाँ के आड़तियों ने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी है कि अगर वहाँ का कोई आलू लोकल निकलता हुआ या कि डिमांड खुलती हो तो हम लोगों को बताना, हमारा आलू निकलवा दो। हाँ जी, बिल्कुल डंप लगे हुए हैं वहाँ पे। यानी जिस क्षेत्र में नुकसान हुआ तो जिसमें हमको उम्मीद थी कि यहाँ पे तेजी आएगी या ये जो है खपत कर जाएगी हमारे सब आलू की। हाँ जी, बिल्कुल। अब वहाँ पे ये चीज उल्टी पड़ गई कहानी। कल उन्हीं के वहाँ का फोन आया आड़तियों का, वो कहते हैं भैया हमारे पास आलू पड़ा हुआ है, गाड़ियां बैलेंस उतरी हुई हैं, वो माल बिक नहीं रहा, अगर आपके यहाँ पे थोड़ी बहुत डिमांड आती है या आप ऊपर नीचे करके बिकता है आलू तो हम गाड़ी आपको अपनी लोड कर दें। यानी जिन व्यापारियों को, कोल्ड स्टोर वालों को कहा कि जिन्होंने अपने बड़े बड़े स्टोर करे कि माल बेचो, उन्होंने जैसे बांध रही अपने बच्चे को और छाती से लगा दी है। बस बिल्कुल, जितना उनका आलू खींचना चाहे यहाँ से उतना उन्होंने अपने स्टॉक कर लिया। राणा जी सबसे बड़ी बात यही है, ये आलू दो चीजों के अंदर बड़ा है मंडियों में। एक तो लोगों में डर, प्लस लोगों के अंदर जो इतना जो आलू लोगों ने पीछे रोक रखा था। हम बार बार ये बोलते गए कि जो बड़े हैं, बड़े स्टोर वाले या बड़े व्यापारी हैं, वो आलू को धीरे धीरे निकालते जाओ, आखिर में बम मत फोड़ो। आखिरी में जो बम फूटना होता है ना, ये आलू हर के लिए परेशानी खड़ी कर देगा। पहली चीज, ये आलू तो खुद डाउन हुआ रेट। दूसरी चीज, ग्राहक जो है वो बेचने में असफल हो रहा है, क्योंकि ग्राहक यहाँ से आलू लेके जा रहा है, तो अगर हम जितना मंदा ले रहे हैं, हम जितना डाउन ले रहे हैं, तो उतना हमारे वहाँ पे मार्केटों में नीचे मांगा जा रहा है। हम किस रेट आलूओं को बेचें। तीसरी चीज, लोगों ने ये जो नया आलू का सोचा था कि नया आलू जो है 1700-1800 पकड़ेगा, पुराने आलू ने अपने साथ साथ नए आलू का भी रेट नीचे गिरा दिया। और जैसे जब अब दोनों आलू जो ऑलमोस्ट अब सेम रेटों के ऊपर आने को हो गए हैं। 37-93 वगैरह अलग चीज है, लेकिन अगर हम चिप्सोने सूर्य की बात करें तो ये रेट चंदोसी के आलू जो सबसे वीआईपी माने जाते हैं, उनका और नए आलू का बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम रेट बिल्कुल सेम रेट हो चुका है। अच्छा जी। और डिमांड जो है नए आलू की बहुत ना के बराबर है। पुराना आलू जो चिप्सोना चंदोसी वगैरह है, ये फिर कुछ इज्जत से बिक रहा है। ये और की जो डिमांड नहीं है, छोटे खोद के जा रहे हैं। एक सबसे बड़ी बात, एक तो इसके अंदर अभी तक क्वालिटी का हमको दिक्कत आ रही है। क्वालिटी जो नए आलू बिल्कुल साइज, इसके अंदर इस टाइम पे क्या होता है कि आप रेट के चक्कर में ना, कोई बंदा पंजाब के और ये ऊना के आलू इस टाइम पे ग्रेडिंग नहीं होते। उन्होंने एक तरफ से भरना है टोकरी के अंदर, उसको कट्टों में भरते चले जाना है 50 किलो। वो और उसके बाद वो 50 किलो आता है, उस क्षेत्र जब तक यहाँ तक आता है उसमें मिट्टी विट्टी झड़ती है, वो आते आते यहाँ पे 48 के आसपास उसकी भर्ती रह जाती है। ताजा होता है, उसका वजन ताजा होता है, छिलका होता है वो सूखेगा। और कहीं वो गाड़ी अगर रुक गई तो आपको और परेशान करेगी, वजन से ही वो आपको मारेगी। तो आप यहाँ पे जो है एक माइंडसेट जो होता है ना, बड़ा अलग हो जाता है ग्राहक का। वो कहता है ये जो आलू है, ये स्टोर के आलू है, ये मुझे तोल के मिल रहे हैं। चंदोसी वाले हैं, इनका 50 किलो है, यहाँ पे मेरा कोई नुकसान नहीं हो रहा। नए आलू के अंदर लेते सार मेरे 2-2, 3-3 किलो वजन जो टूट रहे हैं। हाँ जी। प्लस ये जो आलू हैं, अगर एक दिन रुक भी जाएं, जो हमारे पुराने आलू हैं, जो चिप्सोना 37 जैसे ये सब आलू हैं, ये आप दिखा सकते हो। आपके पास भी तो 3-4 गाड़ी हो रही है। मेरे पास 5 गाड़ी है आज। 5 गाड़ी बिल्कुल। आप ये देख सकते हो, जैसे ये सब पुराने आलू हैं। अब आज के डेट पे अगर ये नीचे उतर भी जाए ना, 2-3 दिन रुक भी जाए, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। हल्का बहुत नाम आता है, थोड़ी बहुत लूजिंग आएगी जो आ गई, वैसे आलू ऐसे लेकिन अगर हम नया उतारते नीचे, एक तो आलू का रंग मुरझा जाएगा, दूसरी चीज आलू के अंदर से जो है आलू का वेट उड़ना शुरू हो जाएगा। मिट्टी जब झड़ेगी, जैसे वो मिट्टी झड़ेगी, उसका छिलका जो है वो सामने सुकड़ेगा, आलू का वजन टूटेगा। तो आज का क्या बाजार चला जी, जो बात करें जी 37-93 वगैरह आलू? देखो आज की डेट में अगर हम बात करें राणा जी, भाव इस टाइम पे सारा जो है वो ग्राहक का है। हाँ जी। ग्राहक का, सप्लायर ये का भाव है। हमारा खुद का इस टाइम भाव, हम जो वो मांग रहे हैं उस हिसाब से हमको देना पड़ रहा है, क्योंकि ओवरलोड गाड़ियां हैं। और ये अब हमको कुछ लग नहीं रहा कि पोजीशन सुधरेगी। एटलीस्ट कोई लास्ट में जाके बिल्कुल कोई 2-4-5 गाड़ी 10 गाड़ी कोई अच्छी बिक जाए, अभी तक तो हमको कोई लग नहीं रहा। अगर हम बात करें स्टोर की, तो आज स्टोर की खाली अलीगढ़ आगरा की जो बेल्ट आती है, जो आपका खराती, पुखरा, 37-93 का जो आलू आते हैं, वो 110 से 15 गाड़ियों के बीच में आई है। 107 गाड़ी की रिपोर्ट है, 110-115 गाड़ी आई है। ये हर जगह से हर तरीके का आलू है। ये 600 रुपए से शुरुआत हो रही है और 800-850 रुपए तक जा रहा है हाईएस्ट के अंदर, जो 37-93 वगैरह तक की अगर हम बात करें। पुखराज और खराती हमारे बड़े भाई फोन करते हैं, इनकी डिमांड थोड़ी सी कम है क्योंकि इनकी रोक थोड़ी कम होती है। अच्छा जी। हाँ जी, इनकी आप आलू मान के चलो 700 रुपए तक, 650-700 रुपए तक। अच्छा। पुखराज और खराती 37-93 600 रुपए हल्की क्वालिटी, सुपर क्वालिटी 800-850। अच्छा जी। यही अगर हम बात करें चिप्सोना की, चंदोसी के इलाके से जो आ रहा है, उसकी अगर बात करें, वो मान के चलो 1000 से लेके 1100 रुपए। हाँ जी। आलू फिर मैं वही कहूंगा, आलू बेचने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। गुल्ला, गोली, बम्पर, मीडियम, ये फिर थोड़ा सा बिक जाता है जैसे। अच्छा। आलू जो है वो लोगों का बहुत स्टॉक लग चुका है। अच्छा जी। अगर हम सूर्या की बात करें तो सूर्या मान के चलिए 22 से 23 गाड़ी है आज चंदोसी इलाके की, बिसोली जो भी पूरे इनकी जो बेल्ट होती है उसकी अगर हम बात करें तो उनका जो रेट है वो 1100 से लेके 1200। कोई बहुत इक्का दुक्का आ जाए जो माशा को ले लें, वो 1250 टच कर जाए।
अच्छा जी। इसके अंदर भी आलू की बिक्री थोड़ी सी कम है, गुल्ले वगैरह की या मोटे की बिक्री थोड़ी सी इसमें ज्यादा है, बम्पर साइज की। अच्छा जी। और लाल की बात करें तो आप मान के चलो, आप नाना करते हुए भी 10 से 12 गाड़ियां जो है वो लाल आया, 15 गाड़ियां जो है वो लाल आया हुआ है। जैसे आपके पास ये कहाँ का है जी? ये यूपी का है आपके पास ये? बिल्कुल। अब ये एक्चुअल इस आलू की अगर मैं आपको पोजीशन दिखाऊं, ये आलू आप देखो हमने ढेरी बनाई हुई है, हाँ जी। लेकिन अगर मैं आपको ये एक्चुअल जो पोजीशन देखो जिस हालत में आलू आया हुआ है वो ये है जी। आप अपने वीडियो में दिखा सकते हो राणा जी, वो ये आलू है। अच्छा जी, उगा है तो ये तो उग गया जी। आलू में आप किले देख रहे हो, हाँ जी, कितने जबरदस्त हैं किले। हाँ उग गया है तो ये उग गया आलू सारा, यही हाल हो रहा है मैक्सिमम। आपने इसके वो टिल्ले तोड़ के लगाया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, बिल्कुल। तो अब ये हालत हो चुकी है स्टोरों से, क्योंकि मशीनें बंद हो चुकी हैं, हाँ जी, बोलियां खत्म हो चुकी हैं, हर बंदा जो है वो आलू धीरे धीरे उसको निकालना है। अच्छा जी। गुल्ला किर्री जो है वो भी लोगों ने इतना बैलेंस मंडियों में आ चुका है इस टाइम पे, 37-93 का जो आता है गुल्ला किर्री, आप देख सकते हो ये सब, ये छोटी किर्रियां, ये गुल्ले, ये इतना मंडी में आ चुका है कि अब मंडी के अंदर बिल्कुल हाउसफुल हो चुकी है। अच्छा, आप ये देख रहे चारों हो तरफ उधर आप तक ये गाड़ी। देखो हर दुकान के ऊपर आप समझो कि 10 बाय 10, 15 बाय 15 के कट्टे लगे पड़े चारों तरफ। अच्छा जी, अच्छा, बिल्कुल चारों तरफ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये सारा घबराहट का खेल हो गया जी। सब घबराहट का खेल ये है तो जी। एक दो दिन अराइवल रोकनी पड़ेगी। आप अराइवल आप अभी भी देखो कुछ बिगड़ा नहीं है, अराइवल को थोड़ा सा कम करिए, आलू को घबराहट में मत निकालिए, धीरे धीरे आलू आएगा, सबका भला हो जाएगा, सब आलू निकलता चला जाएगा। अच्छा जी। आलू को घबराहट के अंदर निकालोगे, अराइवल को बढ़ाओगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे पहली बात आड़ती घबराएगा क्योंकि आलू इतना आ चुका है। दूसरी चीज सबसे मेजर जो है वो ग्राहक घबराएगा। हाँ जी। ग्राहक के पास जितने ज्यादा ऑप्शंस होंगे उतना वो घबरा जाता है, वो कहता है भैया मैं इसको लूं ना लूं, वो सोचता ही रह जाता है। सारे बिल्कुल। एक ग्राहक को मान लो 5-6 आड़ती फोन करेंगे। राणा जी आज की डेट पे क्या हो रहा है एक्चुअल अगर आपको पोजीशन बताऊं, एक दुकान पे दो दुकान पे एक ही आलू आया, एक दुकान पे वो आलू बिक रहा है 900 रुपए का, दूसरी पे वही आलू बिक रहा है 750 रुपए का। अच्छा जी। और अगर आपने सुबह सुबह ग्राहक को आलू दे दिया उनके रेटों के ऊपर 10-5 ऊपर नीचे करके, फिर तो बहुत बढ़िया है, वरना दोपहर तक 12 बजे के बाद बिल्कुल ये हो जाता है कि बिल्कुल मंडी में सन्नाटा छा जाता है। अच्छा जी। बिल्कुल काटने वाली पोजीशन अभी भी हम कह रहे हैं व्यापारी भाइयों को और किसान भाइयों की, मत लेके आओ, धीरे धीरे आलू को निकालते चले जाओ, बम मत फोड़ो, बम मत फोड़ो। अच्छा जी। बिल्कुल नया आलू आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आलू अपना पुराना अपनी इज्जत से बिकेगा। पिछले जोन से 15 दिन गए, 20 दिन पड़े, गोल्डन पीरियड था। गोल्डन पीरियड था, हम खुद सोच रहे हैं जी, जो चीज हम लोगों ने हमने चिप्स सोने का गुल्ला वगैरह 1100-1200 रुपए का बेचा था, आज वही हमको 850 बेचते हुए कुछ हो रहा है। अच्छा जी। खुद को ही बड़ा अजीब सा लग रहा है। व्यापारी भाई तो चलो फिर हमारे मासूम है, वो कहेंगे चलो भैया दे दो, उन बेचारों का पैसा लगा हुआ है। देखो जी, लेकिन हमको भी उनकी कहते हैं ना, हमको भी उनके साथ खड़े होना है, हम उनके रीढ़ की हड्डी हैं। अगर हम ही अपने आप को तोड़ लेंगे तो उनका क्या होगा उन बेचारों का। हाँ जी, हाँ जी। हमको उनको साथ लेके चलना है, और बाकी भगवान से यही प्रार्थना है, भगवान सबको रोटी दे। टाइम अच्छा है, धीरे धीरे करके निकालो, घबराओ मत, घबराओ मत। नए आलू आ भी जाएगा तब भी पुराना लिमिट में आएगा, अपनी इज्जत से बिकता रहेगा। नए की क्वालिटी नहीं है मेन, तो नए की क्वालिटी नहीं है, जिसका एडवांटेज हर बंदा ले सकता है। अच्छा, लेकिन अपनी जो है मेन सबसे बड़ा इशू आ रहा है, उसको अराइवल को थोड़ा सा कम करो। अच्छा, अराइवल को कम करो, बार बार हम एक ही बात बोलेंगे। हाँ जी बिल्कुल। और जब मौका मिले, जिसको जैसे मौका मिले, चाहे इधर चाहे पीछे चाहे दूसरी मंडियों में, आलू को धीरे धीरे निकालता रहे, और लेकिन धीरे धीरे पेश। यूपी का आलू आने में तो अभी कम से कम 1 महीने से ऊपर है जी। बिल्कुल है जी। यूपी का आलू आप संभल साइड का आएगा, वो दिसंबर के आसपास आता है। वैसे जो आता था वो दिसंबर स्टार्टिंग में आता था, लेकिन अब जो हमको उम्मीद लग रही है वो 15-20 दिसंबर के आसपास आएगा, संभल इलाके का। अच्छा जी। फिर भी जब वो आ जाता है तो उसके बाद फिर ये ऊना उस टाइम तक खत्म हो जाता है। फिर ये पंजाब के जो है हल्के बहुत आलू शुरू हो जाते हैं, कपूरथला खन्ना इलाके के थोड़ा काली मिट्टी वाले आलू होते हैं, उस टाइम पे संभल इलाके की थोड़ी सी वो बढ़ जाती है। अच्छा, उसके बाद थोड़ा आगे चलोगे तो जनवरी के आसपास आपका जंगीराबाद इलाके का पड़ा जी इसमें आलू आने में। यूपी वाला फिर भी मंडी में सबसे बड़ी बात है जी, आगे आप ये देखो पार्टियां शादियां सब, अगर हम आपको बताएं, आज मैं गूगल पे भी पढ़ रहा था, इस बार सबसे ज्यादा शादियां होंगी 21-22 नवंबर से लेके 24 दिसंबर तक। अच्छा, सबसे ज्यादा शादियां हैं। और अच्छा, शादियों के अंदर मैं फिर बार बार इस बात को नोट कर लिया जाए, शादियों के अंदर नए आलू की डिमांड नहीं होती, पुराना आलू उस टाइम पे अफीम बन जाता है। अच्छा, हर बंदा सप्लायर हो, कोई बंदा हो, हर बंदा होटल वाला, बैंक्वेट वाला, हर बंदा पुराने आलू को उस टाइम पे मांगता है। अच्छा जी बिल्कुल। मैं वही तभी बार बार बम मत फोड़े, धीरे धीरे करके चलते रहे, सबका भला हो जाएगा। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। भाई साहब एक बार दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर। दुकान का नंबर है जी हमारा A982, दुकान का नाम है जस्ट करेंट ट्रेडर्स। हमारा मोबाइल नंबर है जी 99-999 39-604 99-999-39604। बहुत बहुत शुक्रिया। गुरुपुरब की बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से हाथ जोड़ के। धन गुरु नानक जी।